यस्य युक्तस्य यस्वासस्य योगिनः मयि धारयतस्येता उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। जितेंद्रियस्य, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो जितेंद्रिय है। युक्तस्य, जिसका चित्र एकाग्र है। जितश्वासस्य, जिसने श्वास पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे योगी ना, योगी के पास जो मई चेता धारयता, जो मुझ में ही चित्त लगाता है। मई मुझ में, चेता चित्त को, धारयता लगाने वाले योगी के पास सिद्धया उपतिष्ठन्ति, सिद्धियां स्वयं जाती हैं। वो कहती है महाराज मुझे हमें स्वीकार कर लीजिए। सिद्धया, ऐसे योगी के पास सिद्धियां उपतिष्ठन्ति, उपस्थित हो जाती हैं जाकर के। उद्धव कया धारणया कास्मिन् कथं सिद्धिर्यथा कल्वा सिद्धयो बुद्धि योगिनां सिद्धयो भवान्। कया धारणया, कैसी धारणा लगाने से, कास्मिन् कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। कया धारणया, कैसी धारणा लगाने से, कास्मिन् कौन सी सिद्धि, कथम वह कैसी सिद्धि प्राप्त होती है। कतिवा सिद्धया, सिद्धियां कितनी हैं, ब्रूहि, ये मुझे बतलाइए। क्योंकि भगवान आप योगिनाम सिद्धिदा, योगियों को सिद्धि देने वाले। इस धारणा से कौन सिद्धि मिलती है, कथम वह कैसी सिद्धि मिलती है। कतिवा सिद्धया, सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, ब्रूहि, ये बात मुझको बतलाओ। क्योंकि भगवान आप योगिनाम सिद्धिदा, योगियों को सिद्धि देने वाले। श्री भगवान सिद्धया अष्टादश प्रोक्ता, 18 प्रकार की सिद्धियां प्रोक्ता कही गई है। सिद्धया माने सिद्धियां, अष्टादश 18 प्रकार की प्रोक्ता कही गई है। इसने कहा है धारणा योग के जो पारंगत योगी उन्होंने बतलाया है, जो धारणा करने के योग में पारंगत हैं, ऐसे योगियों का कहना है कि सिद्धियां 18 प्रकार की होती है। तासाम, उन सिद्धियों में, अष्टौ 8 सिद्धियां, मत प्रधाना, मुझ प्रधान रूप से मुझ में ही रहती। तासाम, उन सिद्धियों में, अष्टौ 8 सिद्धियां, मत प्रधाना, प्रधान रूप से मुझ में रहती। अब कितने बचे, 10 सिद्धियां गुण हेतु, गुणों के उलट फेर से अन्य लोगों के पास भी पहुंच जाती है। गुण हेतु, गुण कही जिनके हेतु हैं, जिन्हें गुणों की घटती बढ़ती होने से 10 जो है अन्य लोगों को भी प्राप्त हो जाती है। कौन है वो 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा और लघिमा, ये मूर्ति माने शरीर की सिद्धियां। शरीर को चाहे अणु माने सूक्ष्म बना लो, चाहे पर्वत के समान महान बना लो, और चाहे लघु बना लो। धरि लघु रूप गयो हनुमंता सुनते भयउ पर्वताकारा, चाहे पर्वत के समान आकार कर लो, और चाहे मशक समान रूप कभी धरी, लंका चले सुमिर नर हरि, मच्छर के समान रूप धर लो। तो ये सूक्ष्म शरीर, महान शरीर, पर्वताकार शरीर, ये अणिमा, महिमा, लघिमा, ये शरीर की 3 सिद्धि। और इंद्रियी, इंद्रियों के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, जो चाहो वो मिल जाए, वो प्राप्ति नामक सिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा और प्राप्ति है, ये 4 सिद्धियां हो गई। शुद्ध दृष्टेषु, सुने गए देखे गए विष्णु को प्राप्त करना, ये प्राकाम्य शक्ति है। प्राकाश्यम लिखा है इसमें। शुद्ध दृष्टेषु,
श्रुत माने सुने गए, दृष्ट माने देखे गए विषयों को कामना के अनुसार प्राप्त होना, ये प्राप्त काम में नामक सिद्धि है। और शक्ति प्रेरणम ईशिता, शक्तियों को प्रेरित करना, ये ईशिता नाम की सिद्धि है। शक्ति प्रेरणम, शक्तियों का प्रेरण करना, ये ईशिता नाम की सिद्धि है। गुणेषु संगो वशिता यत्कामस्तदवयस्ति एतामे सिद्धया सौम्या अष्टावुत्पत्तिकामता। गुणेषु असंग, विषयों में आसक्ति न रखना, ये वशिता नाम की सिद्धि है। गुणेषु, गुणों में, विषयों में, असंग, आसक्ति न रखना, वशिता नाम की सिद्धि है। यत कामम, यत कामः, जिस वस्तु की कामना हो, तद अवश्यति, उस कामना की पूर्ति हो जाना, ये वशिता नाम की सिद्धि है। हे सौम्य उद्धव, एताः सिद्धया, ये 8 सिद्धियां, उत्पत्ति का, उत्पत्ति से ही मुझ में रहती हैं, ऐसा मता, ऐसा मत है। एताः, ये 8 सिद्धया, 8 सिद्धियां में मुझ में रहती हैं, ये औत्पत्तिक हैं, जन्मजात हैं, ये प्राप्त होती रहती हैं। और शेष सिद्धियां जो हैं, गुणों के उलटफेर से और लोगों को भी मिल जाती है। क्या होता है? और सिद्धियों के नाम बताओ क्या है? कि अनोर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवाकामरूपं परकाय प्रवेशनम्। देहे अस्मिन्, इस देह में, अनोर्मिमत्वं, लहरों का न उत्पन्न होना, भूख प्यास न लगना आदि, ये देह में प्राप्त होती है। और दूरश्रवण दर्शनम, दूर की बात को सुन लेना, दूर की बात को देख लेना, ये सिद्धि होती है। दूर सुनने से भी और दूर की बात देखने में। अभी हमारे भगत आने थे, आए नहीं, ओ पलवल में उनकी गाड़ी खराब हुई, यहीं से देख लिया बैठे, तो ये भी सिद्धि है। दूर की बात को सुन लेना, दूर की बात को देख लेना, ये भी सिद्धि है। मनोजवा, मन के समान वेग वाला होना, यहाँ बैठे हैं, कलकत्ता हुआ है। मनोजवा, मन के समान वेग वाला होना। काम रूपम, कामना के अनुसार रूप धारण कर लेना, चाहो तो उग्रसेन बन जाओ, चाहे तो राक्षस का रूप बन जाओ, जो रूप चाहो बन जाओ। काम रूपम, कामना के अनुसार रूप धारण करना। परकाय प्रवेशन, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, ये भी एक सिद्धि है। परकाय, दूसरे के शरीर में, प्रवेशनम, प्रवेश कर जाना, ये भी सिद्धि है। स्वच्छंदमर्त्युर्देवानां देवानां सक्रियादर्शनं संकल्पसंसिद्धेराज्ञाप्रतिमतागतिः। स्वच्छंद मृत्यु, जब चाहे तब मृत्यु हो। मृत्यु आकर खड़ी हो गई, भीष्म पितामह बोले अभी नहीं चलेंगे, उत्तरायण का समय आ जाने दो तब चलेंगे, तो स्वेच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाना, ये भी सिद्धि है। देवानाम सक्रीडानुदर्शन, देवताओं की क्रीड़ाओं का दर्शन करना, ये भी एक सिद्धि है। यथा संकल्प संसिद्धि, जैसा मन में संकल्प करो उसकी पूर्ति हो जाए, ये भी सिद्धि है। यथा संकल्प संसिद्धि, जैसा संकल्प करो वैसी सिद्धि हो जाए। आज्ञा अप्रतिहता, हम आज्ञा दें, उस आज्ञा को कोई टाल न सके, ऐसी आज्ञा वाला होना, ये भी एक सिद्धि है। अगति, जहां चाहे वहां हमारी गति हो, हमारी गति रुक न सके, ये भी एक सिद्धि है। त्रिकालज्ञत्वम, तीनों कालों का ज्ञान होना। अच्छा, हाँ, वर्षा होगी, भविष्य की बात बता दी। त्रिकालज्ञत्वम, अद्वंद्वम, सुख और दुख, पुण्य या पाप आदि द्वंद्वों का प्राप्त न होना, और ये भी एक सिद्धि है।
परचित्त आदि अभिज्ञता, परचित्त आदि अभिज्ञता, दूसरे के चित्त को बात को समझ लेना। अच्छा तुम आए हो, अच्छा ये बात मुझे चित्त की बात जान ले। तो परिचित्तादि अभिज्ञता, दूसरे के चित्त की बातों का ज्ञान होना, ये भी एक सिद्धि है। अग्नि, अर्क माने सूर्य, अम्बु माने जल और विष आदि का प्रतिष्ठम होने रोक देना, ये भी सिद्धि है। अपराजय, किसी से पराजित न होना, ये भी एक प्रकार सिद्धि है। एताश्चोद्देश्यतः प्रोक्ता योगधारण सिद्धया यया धारणया स्यात् तथा बोधये। एताः सिद्धया, इन सिद्धियों के नाम उद्देश्यतः प्रोक्ता, उद्देश्य रूप से मैंने तुमको सुना दिए। एताः सिद्धया, ये सिद्धियां उद्देश्य रूप से मैंने नाम मात्र गिना करके प्रोक्ता मैंने कह दिया। ये सिद्धियां योग धारण सिद्धया, योग धारण द्वारा ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन यया धारणया, जिस धारणा के द्वारा स्यात्, ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यथा वा स्यात्, जैसे प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों के नाम और प्राप्त करने के उपाय में निबोधो, मुझसे सुनो। बस सिद्धियां तन्मात्रं धारयेत् मनः परिमाणमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। अब अणिमा सिद्धि कैसे मिलती है, इस बात को बताएंगे। मेरी उपाधि एक भूत सूक्ष्म है, तो भूत सूक्ष्म उपाधि वाले भूत सूक्ष्म का आकार मुझ में जो मनः धारयेत, जो मन को धारण करता है, भूत सूक्ष्मात्मनि, सूक्ष्म भूत उपाधि वाले मैं, मुझ में भूत सूक्ष्म आकार वाले मन को धारयेन, अगर धारण करता है मेरे तन्मात्रा स्वरूप में, तन्मात्रा मेरा ही स्वरूप है भूत सूक्ष्मों का, तो वो पुरुष अणिमानम अवाप्नोति, अणिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त करता है, जो मम तन्मात्रा उपासक, मेरे तन्मात्रा रूप को उपासना करता है। तन्मात्रा माने सूक्ष्म, उसकी जो उपासना करता है वो अणिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। महत्यात्मनि मह्य परे यथा संस्कृतं मनोदर महिमानो वाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक्। और महत्तत्व रूप, ये भी मेरा ही स्वरूप है। महत्तत्व आत्मनि मयि, महत्तत्व रूप वाले मुझ में यथा संथम क्रम से मनोदधक, जो मन को धारण करता है, वो महिमानम अवाप्नोति, महिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये तो सूक्ष्म रूप है और उनका महान रूप है, वो महत्तत्व रूप है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। उस मेरे स्वरूप में मनोदधक, जो मन को धारण करता है, वो पुरुष महिमानम अवाप्नोति, महिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त करता है। और वायु जल आकाश तेज, इन भूतानाम, इन महाभूतों में पृथक अलग अलग उनके महत्व रूप को धारण करे तो अलग अलग महिमा के रूप, महिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वायु की महानता, जल की महानता, तेज की महानता, महान रूप धारण कर लेता है। महिमा नाम की सिद्धि उसको मिल जाती है। भूतानाम, जल वायु आकाश आदि भूतों में पृथक पृथक अलग अलग मिलती है। लिख दिया है, कैसे मिलेंगे? ऐसे मिल जाए तो सभी लोग पाल। परमाणमय चेतम भूतानां वैरंजयं
परमाणु रूपी चित मुझ में है, भूतानाम पंच महाभूतों का परमाणु स्वरूप होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो मैं मेरे स्वरूप में चित्तम रंजयन, जो चित्त को लगाता है वो काल के सूक्ष्म विषयों को जान लेता है। लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लघिमा नाम की सिद्धि है, काल की सूक्ष्मार्थता को, जैसे काल परमाणु रूप होता है ऐसे वो परमाणु जैसे सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान का प्राप्त कर लेता है, वो लघिमानम अवाप्नुयात्, लघिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। धारयन् मह्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणामानन्दं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मना। अहम तत्वे वैकारिके, वैकारिक माने सात्विक अहंकार है, इसमें मनोधारयन, अपने मन को जो धारण करता है, क्योंकि इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, तो संपूर्ण इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता रूप में बन जाता है। वैकारिके माने सात्विक, अहं तत्वे अहंकार में, मनोदधत जो अपने मन को धारण करता है, अखिलम संपूर्ण रूप से, उस सर्व इंद्रियाणाम आत्मत्वं प्राप्नोति, संपूर्ण इंद्रियों का अधिष्ठाता बन जाता है। मन मना जो मुझ में मन लगाता है सात्विक अहंकार रूप में, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, तो वो भी सर्व इंद्रियाणाम संपूर्ण इंद्रियों का आत्मत्वं प्राप्नोति, आत्मत्व प्राप्ति नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसको प्राप्ति नाम की सिद्धि मिल जाती है। धारयन् मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः। महत्यात्मनि, महत्तत्व रूप जो सूत्रात्मा, वो सूत्रात्मा मेरा ही स्वरूप है, विश्व को वही व्यंजित करता है। महत्यात्मनि, महत्तत्व रूप सूत्रात्मा में यह जो मैं मेरे स्वरूप में मानसम धारेत, मन को धारण करता है, प्राकाम्यम, उसे प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्ति होती है। क्यों? मैं मेरी जो अव्यक्त जन्मना, मैं अव्यक्त जन्म वाला हूं, मेरा जन्म अव्यक्त है, उस मेरे प्राकाम्य नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। महत्तत्व रूप जो सूत्रात्मा ऐसे मेरे स्वरूप में जो मन लगाता है, वह प्राकाम्य नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। महत्तत्व मालूम हो कि ये है तब तो मन लगा हुए है। महत्तत्व क्या मालूम क्या होता है, किसी ने देखा है आज तक? उत्तधीश्वरे चित्तं धारयेदार विग्रहे सहि सिद्धमानोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञचोदनाम्। विष्णु तीनों लोकों के अधीश्वर विष्णु, विष्णु में जो काल विग्रहे, काल रूपी हैं, काल रूपी विग्रह माने शरीर है विष्णु का, उसमें जो चित्तम धारयेत, चित्त को धारण करता है, सह वो पुरुष ईशित्वम आपनोति, ईश्वित्व नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ईश्वित्व माने सबका ईश्वर, सबका स्वामी बन जाता है, क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने जीव, सबको प्रेरित करने लगता है, सबका प्रेरित बन जाता है। क्षेत्र माने शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते, शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ माने जीव, उसकी प्रेरणा को देने वाला ईश्वित्व नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
सह वो पुरुष ईशित्व नाम की सिद्धि को अवापनोति प्राप्त कर लेता है। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने जीव, सबको प्रेरित करने की शक्ति उसमें आ जाती है। नारायण तुरीयाख्ये भगवत् शब्द शब्दिते मनो मय्या तद्योगे मद्धर्मावसितामिया। तुरीय नारायण में, तुरीय चैतन्य में है। तुरीय आंख मन बोल के तो जाओगे कि नहीं जाओगे यार? सामने चलने से मैं बोल रहा था यहाँ बैठ जाओ, बोले फिर पूछे भगे चले गए। तुरीय आंखें, तुरीय नामक नारायण भगवान में जो भगवत शब्द शब्दिते, जिसे भगवान शब्द से पुकारा गया है, वो मैं, मेरा ही स्वरूप है। उस मेरे स्वरूप में आदधत मन को लगाने वाला योगी मत धर्मा, मेरे इस मत धर्म वाला हो जाता है। वसिताम याद, उसको वसिता नाम की स्थिति प्राप्त होती है। सबको वो अपन में, जैसे मैं वश में करता हूं लोगों को, वैसे ही सब लोग उसके वश में हो जाते हैं। मैं नारायण तुरीय चैतन्य में जो योगी मैं मेरे स्वरूप में आदधत चित्त को लगाता है, मत धर्मा, वो मेरे ही समान धर्मों वाला हो जाता है। वसिताम याद, वसिता नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दाप्नोति यत्र कामो वसीयते। निर्गुण परम ब्रह्म मुझ में, निर्गुणे ब्रह्मणि मयि, निर्गुण ब्रह्म मुझ में विशदम मनः धारयन्, जो अपने निर्मल मन को धारण करता है। निर्गुण है ब्रह्म, तो निर्गुण ब्रह्म मुझ में विशदम, अपने निर्मल, मनः धारयन्, जो मन को धारण करता है, वो परमानंदम अवापनोति, परमानंद को प्राप्त कर लेता है? और यत्र कामः, जहां उसकी कामना हो, अवश्य वहीं पहुंच जाता है। श्वेतद्दीपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः। श्वेत दीप के स्वामी, श्वेत दीप पतौ, श्वेत दीप के स्वामी, धर्म रूपी मैं मुझ में जो शुद्ध स्वरूप हूं, धर्ममय धर्म मूर्ति हूं, ऐसे मैं मुझ में जो धारयन चित्त को लगाता है, श्वेतता में आती, वो बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। और 60 ओर में रहता, 6 लहरों से भूख प्यास शोक मोह, ये 6 तत्वों से रहित हो जाता है। उसे शरीर में ये चीजें भूख प्यास आदि 6 वस्तुएं नहीं लगती हैं। शोक मोह क्रोध लोभ ये सब नहीं रहते हैं। वो 6 प्रकार की ऊर्मी माने उठने वाली लहरों से रहित हो जाता है। मय्याकाश प्राणे मनसा ओसमुदवान् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचस्मोद्यसो। आकाशमात्मनि, आकाशात्मनि, आकाश मेरी ही आत्मा है। ऐसे मैं प्राणे, प्राण रूप मुझ में, मनसा मन से, घोषम उद्वहन जो अनाहत नाद को धारण करता है, तो तत्र उपलब्धा वहां उपलब्ध होने वाली, भूतानाम वाचा प्राणियों की वाणी को असौ श्रवणोति वो सुनने लगता है, वो हंस स्वरूप हो जाता है। ऐसा परम हंस योगी तत्र वहां आकाश में उपलब्ध होने वाली, प्राप्त होने वाली, भूतानाम वाचा प्राणियों की वाणी को असौ वो श्रवणोति सुनने लगता है। चक्षुस्पष्टरि संयोज्य तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं
विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक्। चक्षु अपने नेत्रों को त्वष्टरि संयोज्य सूर्य में लगा दे, और त्वष्टारः अपि सूर्य को भी चक्षु अपने नेत्रों में लगा दे। नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में जो लगा देता है, और तत्र वहां पर मनसा अपने मन से माम ध्यायन जो मेरा ध्यान करता है उसकी सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है। वो एक जगह बैठे बैठे विश्वम पश्यति पूरे विश्व को देख लेता है। तत्र उसमें मनसा मन के द्वारा माम ध्यायन मेरा ध्यान करते हुए वह योगी सूक्ष्मदर्शी हो जाता है, और विश्वम पश्यति पूरे विश्व को एक जगह बैठे ही देख लेता है। मनोमयी सुसंयोज्य मई मुझ में मन सन्निषु संयोज्य अपने मन को मिलाए करके, मई मुझ में मन को सुसंयोज्य अच्छी प्रकार मिलाए करके फिर देह की धारणा करे कि देह भी चल रही है। तदन उसके बाद वायु का चिंतन करे, देह को भी मिलाए ले और फिर वायु के द्वारा मद धारणया अनुभावेन मेरी धारणा के प्रभाव से तत्र आत्मा शरीर वहां पहुंच जाता है, यत्र वही मन जहां पर उसका मन हो। मेरी धारणा करे, मुझ में मन लगावे, देह को चिंतन करे कि मैं वहां पहुंच गया हूं, तो तत्र मेरी धारणा के अनुभव से प्रभाव से तत्र आत्मा वहीं पहुंच जाती है, शरीर वहीं पहुंच जाता है, यत्र वही मन जहां पर उसका मन होता है। यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं बुभुक्षसे तत्तद्भवेत् रूपं मद्योगबलमाश्रयः। यदा जब मन उपादाय मन को लेकर के यत रूपम बुभुक्षति जिस रूप में होना चाहे कि मैं फलाने का रूप हो जाऊं, मैं इस रूप में हो जाऊं, मैं गंधर्व बन जाऊं, यत रूपम बुभुक्षति जिस रूप को धारण करता है, तत्तत् भवेत् मनोरूपम मन के द्वारा चिंतन करने पर वही रूप हो जाता है। मद योग बलम आश्रय मेरे योग के बल के आश्रय से, मद योग बल आश्रय मेरे योग के बल से मनोरूपम मन के ही समान रूप वाला तत्तत् भवेत् वही रूप वाला हो जाता है। परकायं विसंयोग आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभूतः। सिद्ध पुरुष को परकायं विषम अगर दूसरे के शरीर में प्रवेश करना हो, जैसे कोई मर गया, मरा हुआ पड़ा है और कोई शुद्ध योगी है, वो चाहे कि मैं इसके शरीर में घुस जाऊं, प्रवेश कर जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। ये बढ़िया सिद्धि है। सिद्ध पुरुष जो परकायम विषम दूसरे के काय माने शरीर में विषम प्रवेश करना चाहता है, तत्र अपने को तत्र वहां पर आत्मानं भावे अपनी कल्पना करे, मैं किसके अंदर घुस रहा हूं ऐसी कल्पना करे, अपनी भावना करे, और पिंडम हित्वा अपने शरीर को त्याग करके प्राण रूप वायु बन करके विषे उसमें प्रवेश कर जाए। कैसे? सटंग्रीवत माने भौरा, जैसे एक फूल को छोड़ करके दूसरे फूल में पहुंच जाता है, ऐसे प्राणी भी अपने शरीर को छोड़कर उसमें पहुंच जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा। बढ़िया। पार्ष्ण्यापीड्यमुराकण्ठमूर्धसो आरोप्य ब्रह्मणि। पार्ष्ण्या एड़ी के द्वारा
गुदम आपीट, गुदा द्वार को दाब करके प्राणम, प्राणवायु को ऊपर खींचे, हृद हृदय में, उरह वक्षस्थल में, कंठ में, मूर्धस मस्तक में खींचे, उसको आरोप पे खींच करके चढ़ाए करके ब्रह्मरंध्रेण, ब्रह्म छिद्र के द्वारा जो मस्तक को सिर के ऊपर होता है, ब्रह्मरंध्र के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाए और तनम उत्सर्गे, उस ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दे तो साक्षात ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राणों का त्याग करे, तनुम उत्सर्गे, प्राणों को त्याग करे तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बिहरिष्यन् सुराग्रेणे मत्स्थं सत्त्वं विभावये विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तिः सुरस्य। सुराक्रीडे बिहरिष्यन्, अगर देवताओं के मैदान में खेलने की इच्छा हो, सुर आक्रीडे, देवताओं का जो आक्रीड माने खेल का मैदान, उसमें बिहरिष्यन् अगर विहार करना हो तो मतस्थम, मुझ में स्थित सत्वम विभावये, सत्वगुण की भावना करें तो क्या होगा कि विमानेन, विमानों पर बैठ करके सत्ववृत्ति ही, सत्वगुण की वृत्तियों वाली सुरस्त्रिय, देवताओं की स्त्रियां उसकी सेवा में उपतिष्ठन्ति, स्वयं उपस्थित हो जाती है। विमानेन, विमान के द्वारा, उपतिष्ठन्ति, उपस्थित हो जाती है, सत्ववृत्ति, सत्वगुण की वृत्तियों वाली सुरस्त्रिय, देवताओं की स्त्रियां स्वयं आ जाती है। महाराज खेलने की इच्छा है, चलो हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे, क्रिकेट खेलो, गिल्ली बल्ला खेलो। यथा संकल्पयेत् बुद्ध्या यदा वा मत्पराक्रमान् नैसर्गे मनो युञ्जत् तथा तत्समुपाश्नुते। बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, यथा संकल्पयेत्, सिद्ध जैसी संकल्पना करेगा, बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, यथा संकल्पयेत्, जैसी कल्पना करेगा, यदा वा, जब कल्पना करेगा, तब मत परः पुमान्, मुझ में ध्यान लगाने वाला पुरुष, मयि सत्ये, मुझ सत्य रूप परमात्मा में, मनोयुंजन, मन को लगाते हुए, तथा उसी प्रकार तत्समुपाश्नुते, उन वस्तुओं का उपभोग कर लेता है। मयि सत्ये, सत्य रूप मुझ परमात्मा में, मनोयुंजन, मन को लगाते हुए, तथा उसी प्रकार तत्, उन वस्तुओं को समुपाश्नुते, भोगने लग जाता है। यो वै मदभावमापन्ना ईशितोर्वसितो पुमान् ततश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम। यो, जो पुरुष मदभावम आपन्ना, मेरे भाव को प्राप्त हो चुका है, आपन्ना माने प्राप्त, यो, जो पुरुष मदभावम, मेरे ही भाव को, आपन्ना, प्राप्त कर चुका है, वो पुमान पुरुष ईशित्व और वसित्व नाम की सिद्धियों से युक्त हो जाता है। कुतश्चित न विहन्ये, तो उसकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता है। तस्य च आज्ञा, उसकी आज्ञा वैसे ही एकाग्र हो जाती है, यथा मम, जैसे मेरी आज्ञा को कोई टाल नहीं पाता है, उसकी आज्ञा भी मेरे ही समान हो जाती है। मदभक्त्या शुद्ध सत्वस्य योगिनो धारणाविदा तस्य त्रैकालिके बुद्धे मृत्युपगम्यता। यो, जो पुरुष मदभाव, 28 मेरी भक्ति के द्वारा शुद्ध सत्व से, जिसका सिद्ध शुद्ध हो गया, ऐसे धारणा विदा योगी ना, धारणा का ज्ञान रखने वाला योगी, मद भक्त्या, मेरी भक्ति के द्वारा, शुद्ध सत्व से,
जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, धारणाविदः जो धारणा को जानता है, तस्य उस योगी की बुद्धि त्रिकालिकी तीनों काल को जानने वाली हो जाती है। तस्य बुद्धि उस पुरुष की बुद्धि त्रिकालिक तीनों कालों को जानने वाली हो जाती है। और जन्म मृत्यु उपबन्हिता, जन्म और मृत्यु का ज्ञान उसको हो जाता है। जन्म मृत्यु से के ज्ञान से उपबंधित हो जाती है, युक्त हो जाती है। मुनेः योगमयं युवपुः, मुनि का योग रूपी शरीर अग्न्यादि भी न हन्येत, अग्नि आदि के द्वारा कभी भस्म नहीं हो सकता। न जल में गल सकता है, न अग्नि के द्वारा अग्नि में जल सकता है, और न जल के द्वारा आर्द्र हो, गीला जल से भीग करके वो समाप्त नहीं होगा, जैसे बर्फ गल जाती है। अग्नि भी अग्नि आदि के द्वारा न हन्येत, ताड़ित नहीं होता है। क्या कि मुने योगमयम वपुः, मुनि का योग रूपी शरीर। क्यों कि मद योग श्रांत चित्त, मेरे योग से उसका चित्त बिल्कुल लबालब भर गया है, श्रांत हो चुका है। जैसे यादसाम जल जंतुओं का उद्गम था, जैसे जल तंतुओं का जल कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो जल के बिना जीवित नहीं रह पाती, ऐसे ही वो अग्नि आदि की भी रहने लग जाता है। कहते हैं ना, वो जलती होली में घुस गए, ऐसे योगी होते हैं। जलती होली में खैर आज भी घुस जाते हैं लोग। चलो ठीक, यादसाम जल जंतुओं का यथा उदगम, जैसे जल कुछ नहीं बिगाड़ता, ऐसे उस योगी का भी न अग्नि बिगाड़ सकती है, न जल ही कुछ बिगाड़ सकता है। मद विभूतिरभिध्यायन् ध्वजात पत्रव्यजनैः स भवेद पराजितः। मद विभूति अभिध्यायन, जो मेरी विभूतियों का ध्यान करता है। मद विभूति, मेरी विभूतियों का अभिध्यायन, ध्यान करता हुआ। कौन है विभूतियां? जैसे श्रीवत्स आदि का चिन्ह, इनसे विभूषित मेरा जो ध्यान करता है। जैसे ध्वजा, आतपत्र माने छत्र, व्यजन माने पंखे आदि, ये सब मेरी विभूतियां हैं। इनको ध्यायन, जो ध्यान करता है, सह वो अपराजिता होए, किसी से पराजित नहीं होता, अपराजित हो जाता है। उपासकस्य मामेव योगधारणया मुने सिद्धया पूर्वकथिता उपतिष्ठन्ते शेषतः। माम एव उपासकस्य, जो मेरी ही उपासना करने वाला है, जो योग धारणा लगाता है, इसके द्वारा जो सिद्ध मुनि हो चुका, उस सिद्ध मुनि के पास पूर्व कथिता, पहले कही गई सभी सिद्धियां अशेषतः पूर्ण रूप से उपतिष्ठन्ति, उसके समेत उपस्थित हो जाती हैं। माम एव उपासकस्य, जो मेरी ही उपासना करता है, जो मेरी योग धारणा करता है, उस मुनि के पास पूर्व कथिता, पहले कही गई सिद्धया 18 सिद्धियां अशेषतः पूरी तरह से उपतिष्ठन्ति, उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। दांतस्य, जो निर्मल जितेंद्रिय चित्त वाला है। जिता श्वास, जिसने प्राणवायु को जीत लिया। आत्मना, जिसने अपनी आत्मा विजय प्राप्त कर ली। अब मत धारणा धारयता, जो मेरी धारणा का ध्यान लगाता है। कासा सिद्धि, वो कौन सी सिद्धि है जो उस योगी के लिए दुर्लभ हो, सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। का कौन सी, सा सिद्धि, वो सिद्धि है जो उस योगी के लिए
दुर्लभ हो। जो जीवेंद्रीय है मुझ में धारणा लगाता है, कोई भी सिद्धि उसके लिए दुर्लभ नहीं होती है। अंतरायान वदन्ते युञ्जतो योगमुत्तमं मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः। एताः ये सिद्धियां अंतरायान वदन्ति, योग साधना में विघ्न पैदा करती है, योग साधना छूट जाती है, फिर अपने को सिद्धि बताने लगता है वो लोग। तो योगम उत्तमम युञ्जतः, जो उत्तम योग साधना में लगा हुआ होता है उसके लिए एताः ये सिद्धियां अंतरायान वदन्ति, विघ्न रूप हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो मया संपद्यमान से, जो मुझ में खुल मिल चुका है उसके लिए सिद्धियां विघ्न है, केवल कालक्षपण हुए तो समय को व्यर्थ में नष्ट करने वाली होती है। काल माने समय को, क्षपण हेतु, काल के नष्ट करने का हेतु होती है। जन्म औषधि तपो मंत्रे सिद्धया योगेनाप्नोति ताः सर्वान् ज्ञाने योगरतिं भजेत्। जन्म औषधि तपस्या मंत्र आदि के द्वारा यावती ही ये सिद्धया, जितनी भी यहाँ सिद्धियां हैं ये सारी सिद्धियां ताः सर्वाः वे सभी सिद्धियां योगेन अवाप्नोति, योग के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है। जो जन्म के द्वारा, औषधियों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, मंत्रों के द्वारा यावती ही सिद्धया, जितनी सिद्धियां हैं ताः सर्वाः वे सभी सिद्धियां योगेन आपनोति, योग के द्वारा भी प्राप्त हो जाती हैं। योगेन अवाप्नोति, योग से प्राप्त हो जाती है। अन्य के द्वारा योग गति न प्रतीत, योग की गति नहीं प्राप्त की जाती। अन्य के द्वारा योग की गति नहीं प्राप्त की जाती है। सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभु अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। सर्वासामपि, सभी प्रकार की जितनी भी सिद्धियां हैं सबका हेतु, सबका पति, सबका प्रभु अहम मैं ही। सर्वासामपि सिद्धीनां, सभी सिद्धियों का हेतु, सबका पति यानी स्वामी, सबका प्रभु मैं हूं। अहम मैं, योग का, सांख्य का, धर्म का और ब्रह्मवादियों का मैं सबका स्वामी हूं। अहमात्मान्तरो बाह्यो अहम मैं, आत्मा सबके अंदर भी है और सबके बाहर हूं। अंतरः बाह्य, सबके अंदर भी हूं आत्मा रूप से और बाह्य बाहर भी। और अनावृता, माया आदि उपाधियों से ढका हुआ नहीं, सब देहधारियों की मैं ही आत्मा हूं, सर्वदेह। यथा भूतेषु भूतानि, जैसे सभी प्राणियों में पंच महाभूत भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। सभी प्राणियों में यथा, जिस प्रकार भूतेषु प्राणियों में भूतानि पंच महाभूत मौजूद रहते हैं, वही अंतः बाहर वो भीतर, स्वयं तथा स्वयं उसी प्रकार में भी।